नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विलेज लाइफ विद मी चैनल में आपका स्वागत है। और आज है आखा तीज, तो माँ बनाएगी आज मोठ और बाजरी की खिचड़ी। तो अभी जो मोठ है वो साफ़ कर रही है, और मोठ साफ़ करने के बाद इसकी दाल दड़ेगी और फिर दाल को फटक कर एकदम साफ़ सुथरा किया जाएगा। मोठ साफ़ करने के बाद अब माँ ले आई है बाजरी, और बाजरी को बाहर ही थोड़ा सा फटक के ले आई थी। तो जो थोड़ा छोटा मोटा कचरा था तो वो तो बाहर ही निकल गया था। और अब इसमें कोई कंकर पत्थर है वो देख रही है, अगर है तो उसको फटक के और उसको चुग के और बाजरे को एकदम अच्छे से साफ़ कर लेगी। अब है जो बाजरी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, अब इसको माँ मामझस्ते में डाल रही है। और मामझस्ते में डाल के और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेगी। पानी डाल के और थोड़ा सा गीला करके इसको कूटेगी। थोड़ी सी देर कूटेगी, जिससे कि बाजरी का जो छिलका है वो सारा का सारा उतर जाएगा। और हमारे यहाँ जो अक्खा तीज है वो पहले बहुत ही अच्छे से मनाई जाती थी। अक्खा तीज के पहले दिन शाम को खिचड़ी बनती थी, और अक्खा तीज के दिन है वो सुबह में खिचड़ी बनती थी। और सुबह में जब जो हाड़ी होता था, तो खेत जोतता था, जो किसान होता था, उसके लिए जो कातर होती है, जो कपड़ा होता है नया कपड़ा, उसकी पतली पतली लीरी काट के जो ऊँट होता था उसकी और हाड़ी की राखड़ी बनाते थे। और हाड़ी की, ऊँट की, और जो भी हल जिससे अनाज बोया जाता है उसकी राखड़ी बनाते थे। और कातर के साथ साथ ऊन का भी प्रयोग करते थे। और एक जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी भी राखी बनाते थे। और इसी दिन एक नया जो मटका है वो कोरा, वो घर पे लाया जाता था और उसमें पानी भरकर और उसकी पूजा की जाती थी। यानी उसी मटके पे राखड़ी भी बांधी जाती थी। आजकल तो नाड़ बांध के ही पूजा करते हैं। माँ ने अच्छे से जो बाजरी है वो कूट के और उसका छिलका उतार दिया है, और फिर से अब इसको मामजस्ते में डाल के और थोड़ी सी कूट के छोड़ देगी, जिससे कि थोड़ी देर 15-20 मिनट और इसको कूटेगी और फिर इसको छोड़ देगी ताकि अच्छे से भीग जाए। और फिर 1 घंटा इसको ऐसे ही भिगो के और ढक के रख देंगे। 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा भी भिगो सकते हो और 1 घंटा भिगो सकते हो। तो इस तरह से छाले से इसको ढक के रख देंगे, और थोड़ी देर बाद में 1 घंटा जब हो जाएगी तब इसको दोबारा से कूटेंगे। तो 1 से 1.25 घंटा हो गई थी बाजरी को भिगोए हुए, तो माँ अब इसको कूट रही है और एकदम इसको कूट के दरदरा कर लेगी, यानी एक भी साबुत बाजरी नहीं बचेगी। और फिर मोठ और बाजरी को मिक्स करके और हारे में पानी जब गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, तब इसको डाल देगी और खिचड़ी फिर बन के धीरे धीरे आराम से तैयार हो जाएगी। और अक्खा तीज को शाम को कम से कम 5 बजे तो खिचड़ी हारे में टेक देती है, और वो वीडियो मैं नहीं बना पाई, तभी ये माँ है वो बाजरी कूट रही है। हाँ, ऊखड़ होता है, ऊखड़ी होती है उसमें, और मुसल से बाजरी को कूटा जाता है। लेकिन हमारे ऊखड़ी नहीं है, यही है, लेकिन बड़ी मम्मी के यहाँ है। और शाम को 4 बजे से चारों ओर से ऊखड़ी और मुसल के कूटने की आवाज़ आ रही थी, यानी लगभग सभी घरों में ये बाजरे वाली खिचड़ी बन रही थी। और चारों ओर से धमाधम ऐसे अक्खा तीज के दिन आवाज़ आ रही थी। अक्खा तीज के दिन खिचड़ी के साथ या तो गुड़ की जो राबड़ी होती है, जिसको गलवाणी बोलते हैं, वो बनाते हैं, या फिर इमली का जूस बनाते हैं।
यानी इमली को चीनी के साथ या गुड़ के साथ भिगोकर और उसका जूस बनाया जाता है। तो शाम हो गई थी, हमारी खिचड़ी पक चुकी थी। तो माँ अब कर रही है घड़े की पूजा। वैसे होती तो सुबह ही है, लेकिन हम लोग तब शाम को ही कर रहे हैं। और खिचड़ी है वो थालियों में ठार कर रख दी गई है। और पूजा होने के बाद फिर सबको घी डाल के परोस दिया जाएगा। तो ये नाड़ है वो सभी बच्चे बंधवा रहे थे, हमें भी बांधा गया था। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।